ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। बाबा को हमने भोग लगाया 4 जनवरी 2023। फर्स्ट बृहस्पतिवार आया है, तपस्या मास भी है। तो काफ़ी अच्छे से बाबा की याद में सारा दिन रहना है, साइलेंस में। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में भी यही बताया कि हमें बाप की याद में जितना हो सके रहना है, क्योंकि जितना हम याद में रहेंगे उतना हमारी आयु भी बढ़ेगी, उम्र भी बढ़ती जाएगी। और जो हमारे विकर्म हैं पास्ट के ना, पाप कर्म हमने जो किए हुए हैं, बाबा कहते वो भी सब नष्ट होते जाएंगे, वो भी सब भस्म होते जाएंगे। और साथ ही साथ और क्या फ़ायदा होगा, जितना हम बाबा की याद में रहेंगे तो हमारे बोल चाल रहन सहन सब में फ़र्क पड़ता जाएगा। वो कैसा बनता जाएगा? श्रेष्ठ बनता जाएगा, अच्छा बनता जाएगा, माने सुधार होता जाएगा। और बाबा ने कहा कि ये तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी भी मिल रही है ना। क्या लॉटरी मिली है? कि स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं, जिसे दुनिया ढूंढ रही है। वे परम शिक्षक हम आत्माओं को, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि हम कौन हैं? गॉडली स्टूडेंट हैं। तो बाबा ने हमें साथ में चक्र की भी नॉलेज दी कि तुम्हारी सारी नॉलेज इस सृष्टि रूपी चक्र में आ जाती है। क्योंकि और तुम श्रेष्ठ क्यों हो ब्राह्मण? कि देवताओं के पास भी ये नॉलेज नहीं है। तो सुनते हैं मीठी मधुर मुरली, ईश्वरीय डायरेक्ट महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा। याद से ही आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था, बोल चाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए देवताओं से भी जास्ती खुशी? हाँ, डायरेक्ट ईश्वर की संतान बन रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, स्वयं बाप से पढ़ रहे हैं। और तो बाबा कहते, उत्तर है, क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो। तुम्हारे में सारी नॉलेज है, देवताओं में भी यह नॉलेज नहीं है। आज की मुरली से पहले गीत चला, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया, सतयुग आया कि आया। सब आत्माएं कौन है? सजनिया है ना। और परम पिता परमात्मा जो साजन है, वे कह रहे हैं कि अब सतयुग आने वाला है। ओम शांति। नए युग में होते हैं देवी देवताएं, हैं वह भी मनुष्य, परंतु उन्हों के गुण देवताओं जैसे होते हैं। वे हैं वैष्णव, डबल अहिंसक हैं। अभी मनुष्य डबल हिंसक हैं, मारा मारी भी करते हैं तो काम कटारी भी चलाते हैं। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक, जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं। ये दुनिया क्या है? मृत्यु लोक, और इसमें विकारी मनुष्य रहते हैं। उसको कहा जाता है देवलोक, उसमें देवी देवताएं रहते हैं ना। वह डबल अहिंसक थे, उन्हों का भी राज्य था। कल्प की आयु लाखों वर्ष की होती है, तो कोई बात का ख्याल भी नहीं आता। यदि कल्प की आयु लाखों वर्ष की हो तो बाबा कहते कोई बात का ख्याल भी
नहीं आता। आजकल कल्प की आयु कम करते जाते हैं। अनेक विचार हैं, जैसे कोई 7,000 वर्ष कहते हैं और कोई 10,000 वर्ष कहते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं। तो बाप ने कितनी बताई है कल्प की आयु? 5,000 वर्ष। तो बाबा कहते कि ये भी बच्चे जानते हैं कि बाप है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, और हम उनके बच्चे रहते हैं शांति धाम में। हम पंडे हैं। आज बाबा कौन बना रहे हैं? पंडे हैं, रास्ता बताने वाला। इस यात्रा का कोई वर्णन है नहीं, बल गीता में अक्षर है मन मना भव, परंतु उनका अर्थ क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है। जब बाप आकर समझाए तब किसकी बुद्धि में आए। इस समय तुम मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य यहाँ है, देवता सतयुग में होते हैं। बरोबर तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। ये कौन सी मिशन है? ईश्वरीय मिशन है। निराकार परमात्मा को कोई मनुष्य तो समझ ना सके। निराकार को हाथ पांव कहाँ से आया? श्री कृष्ण को हाथ पांव सब कुछ है। भक्ति मार्ग में कितने शास्त्र बनाए हैं। अब तुम बच्चों के पास चित्र आदि तो बहुत हैं। चित्र से याद आती है, इस चित्र पर यह समझाएं और फिर बहुत चित्र बनते जाएंगे। एकदम ऊपर आत्माओं को भी दिखाना है। चित्र में क्या ना परमधाम का सीन दिखाना है। कहाँ पर लगा हुआ है? ये सामने लगा है ना, सोल वर्ल्ड, आत्माओं का। ठीक है, तो एकदम ऊपर आत्माओं को भी दिखाना है। आत्माएं ही आत्माएं दिखाई देंगी। क्या दिख रही है इस चित्र में? आदमी है ना, ये परम धाम का चित्र है। फिर सूक्ष्म वतन में उनके नीचे मनुष्य लोक भी बनाए, है ना। सूक्ष्म वतन में कौन दिखाई देंगे? ब्रह्मा विष्णु शंकर, है ना। उनके नीचे मनुष्य लोक भी बनाएंगे। मनुष्य कैसे पिछाड़ी में आकर फिर ऊपर चढ़ते हैं, ये दिखाएंगे। दिन प्रतिदिन नई इन्वेंशन निकलती जाएगी। अब जितने चित्र हैं उतनी सर्विस भी करनी है। फिर ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे जिससे मनुष्य जल्दी समझ जाएंगे। झाड़ बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा। कल्प पहले जिसने जो पद पाया होगा, जो रिजल्ट निकली होगी, बाबा कहते वही निकलेगी। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले माला के दाने नहीं बन सकते हैं, वह भी बनेंगे, क्योंकि माला तो अंत में ही बंद होगी ना। तो बाबा कहते वह भी बनेंगे। नोधा भक्ति वाले रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं, तब उन्हों को साक्षात्कार होता है। यहाँ भी ऐसे निकलेंगे। रात दिन मेहनत कर पतित से पावन बनेंगे। चांस सबको है, चांस सबको है। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में कोई रह जाए। ड्रामा भी ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता। क्या कहा बाबा ने? ड्रामा भी ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता। बाबा कहते कि नोधा भक्ति वाले दिन रात भक्ति में लगे रहते हैं, तब उन्हों को साक्षात्कार होता है। यहाँ भी ऐसे निकलेंगे। रात दिन मेहनत कर पतित से पावन बनेंगे। चांस सबको है। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में रह जाए। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता। सब तरफ बाबा कहते पैगाम देना है। क्या कहा? सब तरफ पैगाम देना है। शास्त्रों में है कि एक रह गया, एक व्यक्ति को मैसेज नहीं मिला, शास्त्रों में ऐसा आता है, तो उल्हाना दिया, उस व्यक्ति ने उल्हाना दिया। यह चित्र अखबार आदि में भी पढ़ेंगे। तुमको भी निमंत्रण मिलते रहेंगे। सबको मालूम पड़ेगा कि बाप आया हुआ है। क्या मालूम पड़ेगा सबको? कि बाप आया हुआ है।
जब पूरा निश्चय होगा तब दौड़ेंगे, नामाचार निकलता ही रहेगा। नवयुग सतयुग को ही कहा जाता है, नवयुग अखबार भी निकलती है। कहते हैं न्यू दिल्ली, परंतु न्यू दिल्ली में यह पुराना किला किचड़ा आदि हो ना सके। न्यू दिल्ली माना उसमें सब कुछ नया होना चाहिए। तो नया तो कब होगा? सतयुग में ही सब कुछ नया होगा। तो कहते अभी तो हर चीज टेढ़ी बाकी हो गई है। सतयुग में सब तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं, माने जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश, ये सभी तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। यहाँ तो 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं, वहाँ सब सतो प्रधान होते हैं। तो हर एक तत्व से सुख मिलता है, दुख का नाम ही नहीं। उनका नाम है स्वर्ग। क्या नाम है उसका? स्वर्ग। ये सब बातें अब तुम समझते हो कि बरोबर अभी हम तमो प्रधान बन गए हैं। अभी हम तमो प्रधान बन गए हैं। सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ कर मंजिल पर चढ़ रहे हैं, और सब अंधियारे में हैं, हम रोशनी में हैं। बाप की पहचान मिली तो हम किस में आ गए? रोशनी में हैं। हम ऊपर जा रहे हैं और सब नीचे गिर रहे हैं। ये सब विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। शिव बाबा है सिखलाने वाला, वह तो मंथन नहीं करेंगे। क्या शिव बाबा मंथन करेगा? ब्रह्मा को मंथन करना होता है। तुम सब विचार सागर मंथन कर समझाते हो, कोई का तो मंथन बिल्कुल नहीं चलता है, पुरानी दुनिया ही याद पड़ती है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ। क्या कहा? पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ। परंतु बाबा जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं आकर राजधानी स्थापन कर बाकी सबको वापस ले जाता हूँ। वह लोग तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। उनके पिछाड़ी उनके धर्म की आत्माएं आती हैं। उनको उनकी क्या महिमा करेंगे? बाबा कह रहे हैं कि उनकी क्या महिमा करेंगे? महिमा तो तुम्हारी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही हीरो हीरोइन कहा जाता है। क्या कहा? आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही हीरो हीरोइन कहा जाता है। हीरे जैसा जन्म और कौड़ी जैसा जन्म तुम्हारे लिए ही गाया हुआ है। फिर तुम एकदम चोटी से गिरकर एकदम नीचे आकर पड़ते हो। तो इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुमको लॉटरी मिली है। देवताओं से भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुमको लॉटरी मिली है। सबको मिली है। किस किस को मिली है? सबको मिली है, लॉटरी मिली है। तुम्हें अब भगवान पढ़ाते हैं। क्या लॉटरी मिली है? जिससे दुनिया ढूंढ रही है, और उसे तुम्हें भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। वहाँ तो देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, और यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, और तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। फर्क हो गया ना? एक मनुष्य पढ़ाए, एक देवता पढ़ाए, और यहाँ स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम ब्राह्मणों ने राम राज्य और रावण राज्य को भी समझा है। अब तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अज्ञान काल में जो करते हैं वह उल्टा ही होता है। छोटेपन में सगीर बुद्धि होती है, फिर बालिग बुद्धि होती है। 16-17 वर्ष के बाद सगाई होती है। आजकल तो गंध बहुत है, गोद वाले बच्चे की भी सगाई
करा लेते हैं, फिर लेना देना शुरू कर लेते हैं। वहाँ शादियाँ कितनी रॉयल होती हैं। तुमने सब साक्षात्कार किया है। उस समय ऐसा ही था ना स्टार्टिंग में, कि छोटेपन में ही शादियाँ निश्चित कर दी जाती थी। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ माना सतयुग में शादियाँ कितनी रॉयल होती हैं। तुमने सब साक्षात्कार किया है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो तुम सब साक्षात्कार करेंगे। अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु बढ़ती जाएगी। बाप कहते हैं योग से अपनी आयु बढ़ाओ। जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाएगी? 150 वर्ष तक। बच्चे समझते हैं कि हम योग में ढीले हैं, याद में रहने के लिए माथा मारते हैं, परंतु रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। वास्तव में यहाँ वालों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। बाहर तो गोरख धंधे में रहते हैं, बाप को याद करते करते यहाँ ही तुमको सतो प्रधान बनना है। कम से कम भोजन बनाते, माताओं की महिमा कर रहे हैं कि देखो माताओं के लिए कितना सरल है कि कम से कम भोजन बनाते, काम करते, 8 घंटा मुझे याद करो, तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। कोई कहे कि मैं 6-8 घंटा योग में रहता हूँ तो बाबा मानेगा नहीं। बहुतों को लज्जा आती है, चार्ट नहीं लिखते हैं, आधा घंटा भी याद में नहीं रह सकते। मुरली सुनना कोई याद नहीं है ना, यहाँ तो पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ याद कोई कर रहे हैं। मुरली सुनना कोई याद नहीं है, यह है तो धन कमाते हो। मुरली सुनते समय तो क्या कर रहे हो? धन कमाते हो। कौन सा धन? अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन। याद में तो सुनना बंद हो जाता है। कई बच्चे लिख देते हैं कि याद में मुरली सुनी, परंतु यह याद थोड़े ही है ना। कई होते हैं ना कि आंखें बीच करके बैठे हैं और कहते हैं कि याद में मुरली सुनी। तो बाबा कहते याद में थोड़े ही मुरली सुनी जाती है, बहुत खुद बाबा जो हैं खुद कहते हैं कि मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। कौन बाबा कहते हैं? ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। याद में भोजन करने बैठता हूँ, बाबा आप तो अभोक्ता हैं। आप कौन हो? अभोक्ता। बाप कोई खाता है ना, वो तो सिर्फ भाषण लेते हैं। ये कैसे कहूँ कि बाबा आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं। कोई कोई बात में कहेंगे कि बाबा भी साथ है। मुख्य है याद की यात्रा। मुरली की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। याद से पवित्र बनते हैं, आयु बढ़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो बाबा इसमें था ना। मुरली सुनने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, इसमें मेहनत है। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे बिल्कुल याद नहीं कर सकते हैं। विकर्म विनाश कैसे होंगे? याद से होंगे। तो बाबा कहते हैं कि बहुत बच्चे बिल्कुल याद नहीं कर सकते हैं। याद में रहने वाले की अवस्था बोलचाल बिल्कुल अलग रहेगा। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। किससे सतो प्रधान बनेंगे? परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुद्धू बना देती है। बहुतों की बीमारी उथल पड़ती है। मोह जो नहीं था वे उथल पड़ता है ना। जब याद में बैठे तो मोह उथल रहा है तो फंस मरते हैं। बड़ी मेहनत का काम है। मुरली सुनना ये सब्जेक्ट अलग है। यह है धन कमाने की बात। इसमें आयु नहीं बढ़ेगी, पावन नहीं बनेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। मुरली तो बहुत सुनते हैं, फिर विकार में गिरते रहते हैं, सच नहीं बताते हैं। बाप कहते हैं पवित्र नहीं रह सकते तो यहाँ क्यों आते हो? कहते हैं बाबा मैं अजामिल हूँ, यहाँ आऊंगा तब तो पावन बनूंगा।
यहाँ आने से कुछ सुधार होगा, नहीं तो कहाँ जाएं, रास्ता तो यही है। ऐसे ऐसे भी आते हैं। ये एक सेठ है, उसका वर्णन आता है कि वह आता था खूब वो दान पुण्य करने, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन वो पवित्र नहीं रह पाता था। तो बाबा कहते फिर क्यों आते हो? तो कहता मैं अजामिल हूँ, अजामिल जैसा पापी हूँ, यहाँ आऊंगा तब तो पावन बनूंगा, जब मैं यहाँ रोज रोज आऊंगा तो मैं पावन बन जाऊंगा। तो यहाँ आने से कुछ तो सुधार होगा, नहीं तो कहाँ जाएं। तो पूछ रहे हैं बाबा से, नहीं तो मैं कहाँ जाएं, रास्ता तो यही है ना। ऐसे ऐसे भी आते हैं, कोई ना कोई समय तीर लग जाएगा। बाबा यहाँ के लिए भी कहते हैं, यहाँ कोई अपवित्र को नहीं आना चाहिए, माने बाबा मिलन के दौरान किसी अपवित्र को नहीं जाना चाहिए, है ना। जो रूल्स रेगुलेशन है उन्हीं के अकॉर्डिंग जाते हैं। तो कहते हैं यह तो इंद्र सभा है। कौन सी सभा है? इंद्र सभा। इंद्र सभा है। अभी तक जो आते जाते हैं, आ जाते हैं, एक दिन यह भी ऑर्डिनेंस निकलेगा, जब पक्की गारंटी करें तब अलाउ करें। स्टार्टिंग में था कि अलाउ कर देते थे, लेकिन उसके बाद ऑर्डिनेंस निकला कि भाई 1 साल की पवित्रता हो, उसके बाद ही वहाँ बाबा मिलन में अलाउ किया जाता है। जब पक्की गारंटी करें तब अलाउ करें, तो समझेंगे यह तो ऐसी संस्था है, कोई अपवित्र अंदर जा नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो कि यह किसकी सभा है? हम भगवान ईश्वर सोमनाथ बबुलनाथ के पास बैठे हैं। क्या क्या नाम दिए हैं? भगवान ईश्वर सोमनाथ बबुलनाथ के पास बैठे हैं, वही पावन बनाने वाला है। अभी आखिरी में बहुत आ जाएंगे, तो फिर कोई हंगामा आदि कर ना सके। इस धर्म के जो होंगे, बाबा कहते वह निकल आएंगे। आर्य समाजी भी हैं, हिंदू, सिर्फ मठ पंथ अलग कर दिया है। देवताएं होते हैं सतयुग में। देवताएं कहाँ होंगे? सतयुग में। यहाँ सब हिंदू हैं। वास्तव में हिंदू धर्म है नहीं, यह हिंदुस्तान तो देश का नाम है। तुम बच्चों को उठते बैठते चलते स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्टूडेंट को पढ़ाई की याद रहनी चाहिए ना, सारा चक्र बुद्धि में है, देवताओं और तुम्हारे में थोड़ा फर्क रहा है। पक्के स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे तो फिर विष्णु के कुल में, विष्णु के कुल के बन जाएंगे। तुम समझते हो कि हम यह बन रहे हैं, ये वह देवताएं फाइनल हैं। तुम फाइनल तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था हो। शिव बाबा तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, उसमें नॉलेज है ना, वह है तुमको बनाने वाला, तुम हो बनने वाले। तो ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। अब यह अलंकार तुमको कैसे दें? अब तुम पुरुषार्थी हो, माने ब्राह्मणों की अवस्था ऊंची और नीची होती रहती है, कभी तो ऊंचे कभी नीचे गिरते रहते हैं। तो कहते कि तुमको ये अलंकार कैसे दें? तो ये अलंकार किसको दिए हैं? विष्णु को। फिर तुम विष्णु के कुल के बनते हो। सतयुग वैष्णव कुल है ना, तो ऐसा बनना है। तुमको तो मीठा बनना है, ऐसा वैसा अक्षर बोलने से न बोलना अच्छा है। एक दृष्टांत है ना, 2 लड़ते थे, सन्यासी ने कहा मुख में मुंह लड़ा डाल लो, कभी निकालना नहीं, रेस्पॉन्ड मिल ना सके। 5 विकारों को जीतना, बाबा कहते कोई मासी का घर नहीं है। कोई तो अपना अनुभव भी बताते हैं कि हमारे में बहुत क्रोध था, अब वह बहुत कम हो गया है, बहुत मीठा बनना है। कल तुम इन देवताओं के गुण गाते थे, आज तुम समझते हो कि हम यह बन रहे हैं, नंबरवार ही बनेंगे। जो सर्विस करेंगे, बाबा कहते हैं उनका नाम जरूर बाबा भी लेंगे।
जो सर्विस करेंगे उनका नाम जरूर बाबा भी लेंगे। रास्ता बताना चाहिए। हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी नॉलेज मिली है। जो अच्छी रीति धारण नहीं करते तो उनको उनकी रिपोर्ट आती है। बाबा इसमें तो बहुत क्रोध है। बाबा जानते हैं कि ये रूहानी सर्विस नहीं कर सकते तो फिर स्थूल सर्विस बाबा की याद में रहकर सर्विस करें तो अहो भाग्य। एक दो को याद दिलाते रहो, याद से बहुत बल मिलेगा। याद करने वाले को फिर चार्ट रखना है, चार्ट से सब मालूम पड़ जाता है। हर एक को बाबा सावधान करते रहते हैं। विश्व में शांति बहुत मांगते हैं। जरूर कभी विश्व में शांति थी। सतयुग में अशांति की कोई बात भी नहीं। स्वीट बाप, स्वीट बच्चे सारे विश्व को स्वीट बनाते हैं। क्या करो था स्वेन? स्वीट बाप, स्वीट बच्चे सारे विश्व को स्वीट बनाते हैं। अब स्वीट कहाँ है? मौत ही मौत लगा पड़ा है। ये खेल अनेक बार होता है और होता ही रहता है। एंड हो नहीं सकती, चक्र फिरता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, विकर्म विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है। याद से ही पावन बनेंगे, इसलिए कम से कम 8 घंटे याद का चार्ट करना है। दूसरा, देवताओं समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने की बजाय न बोलना अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप की याद में रहो तो अहो भाग्य। आज का वरदान है, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। फिर से सुनेंगे वरदान, सेवा में रहते, रिपीट करो, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। क्या बनना है? तपस्वी मूर्त। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है। सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है। स्वार्थ भी समाया होता है। उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण कर आएगी। इसलिए सेवा और स्व स्थिति का बैलेंस का अभ्यास करो। मालिक हो, कौन हो? मालिक हो। कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। मन में बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। यह स्मृति इमर्ज हो तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्त। स्लोगन है, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। अर्थात हर चीज का समाधान सोचो, है ना। अव्यक्ति साइलेंस, तपस्या मास चल रहा है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। होमवर्क है ये। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ को, नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बनो।
व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव करने नहीं देता है। अब व्यर्थ बोझ से सदा हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता बनो। क्या बनेंगे? डबल लाइट फरिश्ता। ओम शांति।